जगह 24/7 के फेसबुक लाइव में और सोशल मीडिया में आपका खैर मकदम है। मैं आपके साथ मोहम्मद आसिफ। नाज़रीन, मैं आपको बता दूं कि पिछले दिनों में हमने एक स्टोरी चलाई थी इलीगल माइनिंग के हवाले से। उसके बाद स्टोरी का इम्पैक्ट देखने को मिला है। फौरी तौर एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आई और ठोस इकदाम उठाए। वेलकम करते हैं और शुक्रिया अदा करते हैं हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का, जिसने हमारी स्टोरी के बाद जो है एक अच्छा और ठोस कदम उठाया इन लीगल माइनिंग को लेके। लेकिन मैं आपको बता दूं कि मैंने पहले भी जिक्र किया था, आपने देखा होगा, मैंने कहा था कि इस इलीगल माइनिंग की वजह से एक्सीडेंट के जो हादसा हैं उसके जो ख़तरात हैं वो ज़्यादा हो सकते हैं। लेकिन कल एक दिलदोज़ वाक़ा हमारे सामने पेश आया। पुलवामा, जो कि इसी रमबिहारा के किनारे पे एक नौजवान लड़का जो है वो नहा रहा था। नहाने के दौरान हालांकि उसको मालूम था कि रमबिहारा इतना डीप नहीं है दरिया जिसमें डूबने के ख़तरात हों। वो नहा रहा था और नहाते नहाते ही इसी डिगिंग किए हुए, जैसे जो डिगिंग की है इलीगल माइनिंग वालों ने, ऐसे एक बहुत बड़ा खड्डा था जिसमें, जो कि इलीगल माइनिंग का एक नतीजा है। और इन ठेकेदारों ने जो लापरवाही और गुंडागर्दी मचा के रखी है इधर, उन गुंडागर्दी का एक नतीजा है कि मेरे नौजवान की एक घर का चिराग जो है वो बुझ गया। इस हवाले से डीडीसी वाइस चेयरमैन हमारे साथ है इरफान मनाज साहब। इन्होंने भी आज दौरा किया है इस रमबिहारा की साइड में, और इन्होंने देखा कि किस तरह से, इन्हीं से पूछते हैं कि वाकई तौर पे जो इलीगल माइनिंग दिखाई गई और क्या वैसे ही है क्या डिगिंग। हालांकि माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से कहा गया था कि, और ये गाइडलाइंस दी गई थी कि सिर्फ 2.5 मीटर एक साल में आपको डिगिंग करनी है, खुदाई करनी है, हर साल 2.5। लेकिन वो क्राइटेरिया ये तो मानते नहीं हैं। ये लगभग 10 से 15 मीटर नीचे जाते हैं, लगभग 50-60 फीट की डिगिंग करते हैं, जिससे जो है एक तो बायोडाइवर्सिटी पे बहुत बड़ा असर पहुंचा है, और जो हमारी ये नदी है इस पर भी बहुत बड़ा असर पहुंचा है। नीचे वाले इलाके जो है वहाँ पानी नहीं पहुंच पाता है। लिहाजा हम अपने इस लाइव निशात को आगे बढ़ाते हैं और बात करते हैं डीडीसी वाइस चेयरमैन से। आपने एक दौरा किया, इस दौरे में क्या आपको लगा कि वाकई तौर पे इलीगल माइनिंग जो है वो गलत हुई है, जैसे होनी चाहिए थी? जो क्राइटेरिया, जो गाइडलाइंस दी गई थी माइनिंग डिपार्टमेंट की ओर से, जिन्होंने ब्लॉक लिए हैं, क्या उस पर खरे उतरे हैं? और जो किया है क्या वो ठीक किया है या गलत किया है? देखिए आसिफ साहब, बात सीधी सी है। कहते हैं तस्वीरें जो हैं वो अपना हाल खुद ही बयान करती हैं। जैसे कि आपके कैमरामैन साहब जो हैं वो पीछे का नज़ारा देख ही रहे होंगे कि कितने बड़े बड़े खड्डे हो गए हैं। और वैसे भी मैं आज जो यहाँ देख रहा हूँ, मैं खुद भी यहाँ पे मौके पे आया हूँ, तो बहुत सारे बच्चे मेरे पास आए, बहुत सारे लोग मेरे पास पहुँचे, तो जिनने ये मुझे बताया कि यहाँ पर कभी एक ग्राउंड हुआ करता था, लेकिन आज जब मैं इसकी तरफ नज़र दौड़ा रहा हूँ तो वो ग्राउंड दूर दूर तक कहीं दिख नहीं रहा है। तो बच्चे स्पोर्ट्स खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलना चाहते हैं, इस स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में अपना मन लगाना चाहते हैं, लेकिन इनके पास कोई यहाँ पे किसी तरीके की कोई फैसिलिटी नहीं है। ये दिगामा जो है, जो जगह है, इसका एक पहले एक बैकग्राउंड था, यहाँ पे ग्राउंड हुआ करता था। अब आप देखें, बाकी रही बात आपकी ये जो डिगिंग की है, तो ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास भी बहुत सारी रिपोर्ट्स मौसूल हुई, बहुत सारी शिकायतें मौसूल हुई। हमने भी अपनी जगह पे इसकी इंक्वायरी कराई। कहीं ना कहीं डीसी साहब से भी मेरी बात हुई, तो फौरी तौर से डीसी साहब ने बहुत ही क्विक एक्शन इसके ऊपर लिया। जब उन तक ये बात पहुंची तो इमीडिएटली उनने इस पे बहुत रोक लगा दी और अपनी टीम को बुलाया, यहाँ तक कि पुलिस को भी इसमें इमीडिएटली बुला के इन्वॉल्व किया। और आज मैं आपको बताऊं कि एसपी साहिबा ने भी आज हमारी जो नई एसपी साहिबा आई हैं, बहुत ही काम करने के मुताबिक वो बहुत ही आगे तेज़ हैं, तो उनने भी अपनी टीम को बुलाया, एसएचओज़ को बुलाया और सबको ये बताया कि ये चलेगा नहीं, ना मैं चलने दूंगी यहाँ पे। और डीसी साहब ने भी क्लियर कर दिया कि इलीगल माइनिंग तो किसी भी हाल में हम यहाँ पे होने नहीं देंगे। अब रही बात हमारी, देखिए आवाम का भी एक बहुत बड़ा इसमें हाथ होता है कि जहाँ पे भी मैं इनसे अपील करता हूँ, जहाँ पे भी ये देखेंगे कहीं पे इस तरीके की मशीनें लगी हुई हैं जो रात के तरह चोरों की तरह, मतलब ये यहाँ से जो हमारे जो मिनरल्स हैं या जो हमारे ये जो एक आप इसको देखेंगे सरमाया है, इसको ख़त्म कर रहे हैं, तो मैं कहता हूं कि इमीडिएटली हमारे तक बात पहुंचाएं और इंशाल्लाह इसके ऊपर कार्रवाई तो होगी, कोई कोताही नहीं होगी इंशाल्लाह। सबसे बड़ी बात यह है कि जब माइनिंग की बात हुई थी, माइनिंग डिपार्टमेंट ने ये कहा था कि यहाँ पे जो लड़के लगेंगे, जो एज एम्प्लॉय, एज लेबर, हेल्पर, जो भी इसमें लगेंगे, वो सिर्फ इस एरियाज़ के लगेंगे, लोकल डिस्ट्रिक्ट के लगेंगे। लेकिन देखने में यह आया और सुनने में यह आया कि इन्होंने आउट डिस्ट्रिक्ट से जो है वो लड़के लाए। देखिए आसिफ साहब, बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर मैं पिछली बार भी मैंने
बहुत ज़्यादा इस पे अपनी नाराज़गी जताई थी कि बाहर के जितने भी ये ठेकेदार आ रहे हैं जिनको ये काम मिल रहा है, तो हमने ये शर्त रखी थी कि पहली जो हक बनता है पहला, वो हमारे यहाँ बेरोज़गार लड़के हैं, पढ़े लिखे लड़के हैं जो बैठे हैं, जिनके पास करने को कुछ नहीं है, तो सबसे पहले उनको जो है ये मौका मिलना चाहिए काम करने का। तो मेरे हिसाब से इस पे बाज़ाब्ता तरीके से हम और भी देख रहे हैं। मैंने आपको बता दिया कि हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि किसी तरीके की कोई कोताही नहीं हो। सबसे पहले तो ये जो इलीगल माइनिंग है, इसको रोकने के लिए हमें कुछ भी करना पड़े, सबको मिलजुल कर, चाहे मीडिया हो, चाहे लोग हों, एडमिनिस्ट्रेशन हो, हम हैं, तो हम सब मिलजुल के करेंगे, इसको रोकेंगे। बाकी रहे हमारे बच्चों की बात, तो मैं तो बोलता हूँ कि जहाँ पर हमारे बच्चे नहीं होंगे, जहाँ पर उनको फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं दी जाएगी, हम वहाँ काम करने नहीं देंगे। एक और बात है माइनिंग की ओर से लेके जुड़ी हुई कि एक ट्रैक्टर जो इसके साथ 2 या 3 परिवार एक ट्रैक्टर के साथ मुंसलिक होते हैं, वो अगर खुदाई कहीं पे भी वो बजरी निकालते हैं, वो अगर कितना भी कोशिश करे 3, 4, 5 फीट से वो ज़्यादा नीचे नहीं जा सकते, क्योंकि वो हाथ से निकालते हैं। लेकिन देखा जाए तो अगर हरासमेंट की बात की जाए तो ट्रैक्टर वालों को हरासमेंट किया जाता है, लेकिन जो इतनी बड़ी डिगिंग करते हैं, जेसीबी लगाते हैं, बड़ी बड़ी मशीनरीज लाते हैं, टिपर्स लगाते हैं, उनको हरास नहीं किया जाता। क्या इसमें ये हम कह सकते हैं कि डिपार्टमेंट जो है इनसे मिला हुआ है, इन ठेकेदारों से? आसिफ साहब, वो एक कहावत है कि गुड़ के साथ जो है गेहूं भी पिस जाता है, तो ये वही बात हो गई। जब अब बड़े बड़ों पे हाथ डाल पड़ गया है, तो बेचारे, आपने सही बताया, ये ट्रैक्टर वाले तो कहीं बेचारे गिनती में ही नहीं है। ये बेचारे गरीब लोग हैं, इन्हें लोन पे अपने ट्रैक्टर निकाले हैं या अभी भी लोन अपना चुका रहे हैं। इनको हमने ही बोला, कहा कि नहीं, आप गलत कामों में मत जाओ, आप बाकी चीज़ों में मत जाओ, आप अपने इज्जत की रोटी कमाओ। तो मैंने तो हमेशा ये स्टैंड लिया है और आज भी ये स्टैंड लेता हूँ कि ये जो ट्रैक्टर वाले जितने भी हमारे भाई लोग हैं, इनको तो ये बेचारे कितना 1 फुट या 2 फुट अपने हाथ से निकालते हैं, वही बेचते हैं, वही इनकी छोटी कमाई होती है दिन में, और वही इनकी रोज़गार है। तो अगर हम इनकी वो भी बंद कर दें तो ये तो फाके मर जाएंगे। नहीं तो इनका कहना ही है कि आप लोग सारे ट्रैक्टर जमा करके इन पे आग लगा दो, क्योंकि इनके पास कुछ और करने को तो है नहीं। अब अगर हम इनको घर पे बिठा दें तो सीधी सी बात है, जितने लोग घर में बैठेंगे, आजकल ड्रग की भी वबा हो गई है, आपको पता ही है। बच्चे हमारे जो हैं ड्रग्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि उनके लिए करने को कुछ नहीं, बेरोज़गारी बढ़ गई है। अब अगर हम इनको भी धकेलेंगे उसी तरफ, उसी अंधेरी की तरफ, तो बहुत बदकिस्मती। क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि रंबियारा को ट्रैक्टर वालों के लिए एक मुंसलिक एरिया, एक अच्छा एरिया दिया जाए? आपको मैं बात बताऊं कि ये आपकी बात बहुत सही है, लेकिन इसमें टेक्निकल चीज़ें भी देखनी पड़ती हैं। जैसे कि जो मशीन वाले हैं, उनके पास लेटेस्ट मशीनें हैं, लेटेस्ट बड़ी उनने वो LNT मशीनें लाई हैं। उनको तो कुछ करना ही नहीं पड़ता ना, मशीन डाल दी और निकाला और चले गए। ट्रैक्टर वालों का ये है कि वो ट्रैक्टर कहाँ खड्डों में बेचारे लेके कहाँ पहुँचेंगे, कहाँ जाएंगे। वो यही कोनों में जाके देखते हैं कि किस खड्डे आप पड़े हैं जब इलीगल माइनिंग। नहीं, देखिए वही है बात, उसी पे तो चल रही है। लेकिन इसमें आप अगर ट्रैक्टर वालों से भी पूछेंगे, पहले दिन से मैं उनके लिए लड़ रहा हूँ, इंशाल्लाह आगे भी लड़ता रहूँगा, क्योंकि गरीब लोग हैं बेचारे, किसके पास जाएंगे? हमारे पास नहीं आएंगे तो किसके पास जाएंगे? हाँ, उनके लिए वाकई इंतजामात की बात चल रही है। DC साहब के साथ भी मेरा ऑलरेडी इसके ऊपर बहुत टाइम से, आज की बात नहीं है, बहुत टाइम से इसका डिस्कशन चल रहा है, और DC साहब बहुत कोऑपरेटिव हैं। मुझे पूरा उम्मीद है कि इनके साथ जुल्म नहीं होगा। आखिर में एक बात है कि डिमांड है कि DMO को ट्रांसफ़र होना चाहिए, क्योंकि 5 या 6 या 10 टिपरों की अगर इजाज़त है इनको डिगिंग लेने की, दिन में निकालने की, तो ये 200-300 निकालते हैं। DMO इस बारे में कोई इकदाम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन चाहते हैं लोग कि इस DMO की ट्रांसफ़र की जाए, ताकि यहाँ पे एक अच्छा ईमानदार DMO आए जो ऐसी चीज़ों को रोके। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊँ, मैं किसी का साइड नहीं लूँगा कि मतलब, क्योंकि जब तक किसी चीज़ की सच्चाई का पता ना हो, तब तक किसी के ऊपर कोई भी बात बताई गई इल्ज़ाम ही होता है। और जब तक इल्ज़ाम है, तब तक तो आप सिर्फ यही बोलेंगे कि ये इंसान सही है कि गलत है, वो हम नहीं बोल सकते। हाँ, अगर ये चीज़ें हमारे पास शिकायत आ रही है या हमारे पास ऐसे लोग कुछ कंप्लेंट लेके आते हैं रिटर्न में, तो हम ज़रूर इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। शुक्रिया बात करने के लिए। ये इरफान मनाज से, जिन्होंने अपने खिलाफ का इज़हार किया और कहा कि किस तरह से वाकई तौर पे डिगिंग हो रही है यहाँ पे, और ये इलीगल डिगिंग के खिलाफ जो है एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में है, और साथ साथ SSP शोपियान और ASP का भी जिक्र इन्होंने किया कि सब मिलजुल के जो है एक टीम बना के इस पर काम कर रही है। और तवक़्क़ात ये हैं, और लोगों से भी ये कहूँगा कि इंश्योरेंस यही है और तवक़्क़ा है कि आने वाले वक्त में जो है ये इलीगल डिगिंग जो है ये बंद हो जाएगी, और लोगों को जो राहत मिलेगी। और जो निचले इलाके में लोग रहते हैं, जहाँ पे रंबियारा का पानी नहीं पहुँच पाता है इलीगल डिगिंग की वजह से, वहाँ भी राहत मिलने को देखने को मिल सकती है। और साथ साथ इन्होंने ये भी कहा कि जो नागबल एरिया में जो ग्राउंड था रेनबो स्कूल के बिल्कुल पास, वो फ्लड की वजह से और इलीगल डिगिंग की वजह से जो है ये रंबियारा की शक्ल इख्तियार कर चुका है ग्राउंड। और इन्होंने कहा कि मैं एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके उनके नोट्स में ला के यहाँ अच्छा खासा प्ले ग्राउंड जो बना के दे दूँगा। Chicken 24/7 के लिए शोपिंग से मोहम्मद आसिफ।